अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू नगीन लाइफस्टाइल। हर ब्लॉग में मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ ऐसा कंटेंट शेयर किया जाए जिससे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। तो आज के ब्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद ना बच्चों को जब भी मैंने कोई स्नैक में कुछ चीज़ देनी होती है ना, तो मैं फ्रूट्स उनको दे देती हूँ। या तो एप्पल दे देती हूँ, कोई भी सीजनल फ्रूट होता है ना वो दे देती हूँ। आजकल ऑरेंज बहुत अच्छे हैं। मैं ये वाले जो मिनी ऑरेंज है ना, ये मैं कॉस्को से लेकर आती हूँ और ये बहुत स्वीट है। और दुआ के ये इतने ज़्यादा फेवरेट है ना, तो मैं स्पेशली ये दुआ के लिए लेकर आती हूँ क्योंकि दुआ को बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मैं उसको एवरीडे 1 या 2 दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मिनी साइज़ के क्यूट से छोटे से हैं, तो बच्चों के लिए परफेक्ट रहते हैं। और राहत का भी मैं साथ में स्कूल में दे देती हूँ। इसमें वैसे भी विटामिन सी होते हैं, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और विंटर्स में तो आपको बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। एवरीडे रूटीन तो मेरी सेम ही होती है और सेम सारे काम होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ अपने हर ब्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ। हाँ, बस थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क आ जाता है। कभी कुछ काम मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, कभी कुछ बहुत लेट हो जाता है करते हुए। जैसे आज किचन के बर्तन अभी तक पड़े हुए थे, मैंने वॉश ही नहीं किए। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना सारे काम छोड़ के पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, किचन जो है ना सबसे ज़्यादा आपका टाइम उसी जगह पे गुजरता है। और मेन प्रायोरिटी होती है आपकी किचन पूरे घर में, कि आपने इसको क्लीन रखना है क्योंकि आपका पूरा डे किचन में ही स्पेंड होना होता है। और चाहे आप कुछ भी कर लें, किचन का काम खत्म नहीं होता। आप जितना मर्जी किचन के काम को रिड्यूस करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी से बर्तन भी धो लें, सारे काम कर लें, बट फिर भी नहीं खत्म होता वो। आपका जो है ना पूरा टाइम किचन में गुजरना है। पर आ गई थी ट्रैश रखने के लिए, मैंने कहा सारा ट्रैश रख देती हूँ आज। तो बाकी जितना ट्रैश था वो चला गया था और ट्रैश कैन खाली था अभी। और जो ट्रैश मैंने निकाल के रखा था बैग, मैंने कहा उसको मैं बीच में रख आती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आई थिंक 2 दिन के बाद फिर से ट्रैश जाना होता है। तो तब तक जो है ना ट्रैश कैन फुल हो जाता है। एक ये बहुत ड्यूटी होती है, बार बार ट्रैश को निकाल के नीचे गैराज में रख के आना होता है ना, ये बहुत एक मुझे हेडेक लगता है। और ये हमारा ना बेसमेंट है और बेसमेंट में एक ये पूरा रूम बना हुआ है, बाहर गैराज की साइड है और उसके अंदर एक ये बाथरूम भी है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे ही रखा होता है, मतलब कोई आने जाने वाला हो, कोई गेस्ट आ जाता है, कोई यूज़ कर लेता है, या तो हम लोग भी नीचे बच्चे भी प्ले कर रहे होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे अपने हैंड वगैरह वॉश करके फिर ऊपर जाती हूँ। और क्योंकि ट्रैश कैन को हाथ लगाया होता है ना, तो फिर मैं जैसे ही अंदर आती हूँ सबसे पहले अपने हैंड वॉश करती हूँ, फिर ऊपर किचन में जाती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना एक ही मोबाइल है और उसी से ना मैं वीडियो को भी शूट कर रही होती हूँ। अगर मुझे कोई कॉल आती है तो मुझे फिर रिसीव करनी पड़ती है, वहीं पे मुझे ब्लॉग को अपना स्टॉप भी करना पड़ता है। मैंने 2 मोबाइल नहीं रखे हुए। बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास 2 या 3 तो मोबाइल होंगे जिस तरह से मैं ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक ही मोबाइल है। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि कोई मुझे कॉल भी आ रही होती है, मैं रिसीव नहीं कर पाती, इवन तो किसी के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। बट ये उसी टाइम होता है जब मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही होती हूँ। वैसे जिस टाइम मैं ब्लॉग ना शूट कर रही हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, अपने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पे कोई ना कोई ऐसी स्टोरीज लगा लेती हूँ जो कि नॉलेज वाली होती हैं। जैसे कुछ न्यूज़ वगैरह आजकल जो भी चल रहा है, आपको पता क्या हालात हैं इस दुनिया के, तो वो मैं सारी जो न्यूज़ है ना वो सुनती रहती हूँ। और इससे मेरा बहुत अच्छा टाइम भी गुजर जाता है, मैं अपना साथ साथ काम भी करती रहती हूँ और बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी पता भी चलता है। वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता न्यूज़ वगैरह सुनने के लिए, तो जैसे जैसे मैं काम कर रही होती हूँ ना, साथ साथ मैं कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। क्योंकि ड्यूरिंग वर्क तो मैं कोई वीडियो वॉच तो नहीं कर सकती, बट उसको लेसन ज़रूर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने कुछ ना कुछ अपने नॉलेज के लिए कोई ना कोई चीज़ अपने ज़रूर फाइंड करती हूँ। तो वो तो इस तरह काम करने में ना मुझे मज़ा भी आता है, मैं अपने काम को करने में इंजॉय भी करती हूँ और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। खाना जब भी मुझे बनाना होता है ना, उससे पहले मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और जितने सुबह के बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे ना, उनको मैंने डिश वॉशर में लगा दिया था। पहले डिश वॉशर को मैं खाली कर लेती हूँ, सब कुछ जितने बर्तन होते हैं ना उनको मैं कैबिनेट में रख लेती हूँ। उसके बाद बाकी कुछ हाथ से धोने वाले बर्तन होते हैं वो धोकर फिर मैं जो है ना किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था, जब आप काम कर रही होती है तो आपके बच्चे उस टाइम क्या कर रहे होते हैं और किस तरह से आप मैनेज करती हैं, बच्चे आपको तंग नहीं करते हैं। दुआ माशाल्लाह से 3 इयर्स की हो गई है, तो अब उसको ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करना अच्छी लगती हैं, कलर्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं करना। तो जो आपके बच्चों को पसंद है ना, आप वो उनको दें ताकि वो उसमें बिज़ी रहें और स्क्रीन टाइम जो है ना उनका कम से कम हो। तो मैं अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम देती हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं, उसमें थोड़ा टाइम उनको मैं दे देती हूँ। ठीक है, तुम लोग आईपैड वॉच कर लो। आईपैड से ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा
टीवी रहता है, टीवी पे आप उनको जो है ओमन हाना इस तरह के इस्लामिक कार्टून्स लगा के दें ताकि आपके बच्चे वो वॉच करें। और दुआ की ना फेवरेट कलरिंग बुक्स ये वाली होती है जो मैं मेस फ्री लेती हूँ, या आपको वॉलमार्ट से किट्स मिल जाती हैं बच्चों के लिए। बहुत टाइम से ना मटन का पुलाव नहीं बनाया था, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं मटन का पुलाव बनाऊं। और ये यखनी वाला होता है और इतना ये मज़े का बनता है। मैं इसको इंस्टेंट पॉट पे बनाऊंगी क्योंकि इसमें जल्दी बन जाएगा। Like birds. I got the key. That is a look at that. Wait, do you have one? Dad! He doesn't know it. I didn't know. Dad, I got the key. बच्चों के लिए ना मैं साथ में बना रही हूँ चिकन और वेजिटेबल का, कोई भी वेजिटेबल पड़ी हो ना वो मैं साथ में मटन हो या चिकन हो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो उनके लिए मैं इस टाइम जो है ना चिकन और ज़ुकीनी का साथ में सालन बना रही हूँ। और इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट डे का भी उनके लिए खाना होगा, 2 दिन बन जाता है तो मैं 2 दिन के लिए बना के रख देती हूँ। और यहाँ पर साथ में मैंने पुलाव बनाया, अगर बच्चों का मूड होगा पुलाव खाने का तो वो पुलाव खा लेंगे, अगर उन्होंने नहीं खाना हो इन केस तो फिर साथ में मैं सालन रखती हूँ ताकि अगर उन्होंने पराठा या रोटी खानी होती है सालन के साथ तो वो फिर मैं सेपरेट उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन मिलता है ना वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अभी यहाँ पर मैं इसे भुनाई कर रही थी और चिकन अभी यहाँ पे सॉफ्ट हो गया था, तो ज़्यादा भी कुक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो जल्दी बन जाता है। ज़ुकीनी मेरे पास एक ही पड़ी हुई थी तो मैंने उसको कट करके ना इसमें डाल दिया। कोई भी वेजिटेबल हो ना वो मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ बच्चों के खाने के लिए। मैं अपने ब्लॉग्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सभी बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में भी अवेलेबल होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप भी प्लीज़ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करें क्लीनिंग से रिलेटेड जो कि बहुत यूज़फुल भी हों और उसके अलावा बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में भी अवेलेबल हों। सो इसलिए मैंने ना ये ऑर्डर किया था इलेक्ट्रिक सेल्फ रिंसिंग मॉप, और ये है एडिकॉम का। मैंने सोचा इस पे आप लोगों को रिव्यू देती हूँ, मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारी लाइफ में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हर चीज़ में आपको एक एडवांस चीज़ नज़र आएगी। कोई वक्त है ना कि पहले हम लोग अपने हाथ के साथ मॉप लगाया करते थे और उसको हाथ से ही वॉश करना सब कुछ जो होता ना मैनुअली होता था, बट अब जो है ना इलेक्ट्रिक, सब कुछ इलेक्ट्रिक में आता जा रहा है। अच्छा, ये वाली जो बकेट है एक तो बहुत लाइट वेट भी है, एक साइड पे आपने फ्रेश वाटर डालना है और एक साइड पे खुद ब खुद जो है ना जितना भी डर्टी वाटर होगा ना वो कलेक्ट होता जाएगा और यहाँ से आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है। और हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं या हमें कोई भी चीज़ लेनी होती है सबसे पहले हम उसका रिव्यू चेक करते हैं, या तो हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं और फिर हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, ये हमारे लिए यूज़फुल भी है कि नहीं है। तो आज इसलिए मैंने सोचा आप लोग को इस पर रिव्यू देती हूँ, शायद अगर आप लोग प्लान कर रही हैं ये लेने का या तो अगर आप लेना चाहते हैं। इस
वीडियो के बाद अगर आपका माइंड बन जाता है ये लेने का, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आपने ज़रूर चेक करना है। मैं बार बार इसलिए मेंशन करती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने लिंक नहीं दिया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपने चेक करना है इसका लिंक एडिकॉम का। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने मॉप को एडजस्ट कर लेना है, कितना आपने लॉन्ग रखना है, शॉर्ट रखना है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लें। साथ में आपको 2 एक्स्ट्रा पैड्स मिलेंगे, क्लीनिंग पैड्स। और आपको क्लीनिंग पैड्स को ज़्यादा खुद क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन में खुद ब खुद ये क्लीन हो जाएंगे बकेट के अंदर। तो मैं आपको बता दूंगी कैसे। यहाँ पे इसके साथ टायर्स भी लगे हैं, ईजिली आप इसको मूव अराउंड भी कर सकते हैं। बकेट में मैंने फ्रेश वाटर ऐड किया है और मॉप को मैंने यहाँ पे वेट कर लिया था। तो बिल्कुल आप देख लें, इसमें एक्स्ट्रा वाटर नहीं है। फ्लोर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, बिल्कुल भी कहीं एक्स्ट्रा वाटर आपको नज़र नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे से इसने फ्लोर को क्लीन किया है। अच्छा, मेरा जो फ्लोर है ना, एक तो किचन एरिया में आपको नज़र आएगा वुड फ्लोर, और बाहर लिविंग एरिया में वुड फ्लोर है। इसके अलावा जो मेरा पूरा घर है ना, उसमें कारपेट है। सिर्फ मुझे यहाँ के लिए ही मॉप की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने फ्लोर को क्लीन किया, साथ ही साथ मैं इसको सेल्फ रिंस भी करती जा रही थी मॉप को। इतना अच्छे से सारा फ्लोर क्लीन हो गया था। और ये जो सेल्फ रिंजिंग का ऑप्शन है ना, इसकी वजह से ना काम भी बहुत जल्दी हो गया था। फ्लोर भी बहुत अच्छे से क्लीन, आप देख सकते हैं फ्लोर पे शाइन भी बहुत अच्छी आ रही। हम लोग जब फ्लोर क्लीन करते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है वुड के ऊपर शाइन भी अच्छी आए क्लीनिंग के बाद। और मैं वैक्यूम के साथ भी अगर क्लीन कर रही हूँ ना, तो मैं पानी के अंदर थोड़ा सा क्लीनर ऐड कर देती हूँ। ऑल पर्पज़ क्लीनर ऐड कर लिया, कुछ भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना फ्लोर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ये कंप्लीट हो गया था। मैंने किचन का एरिया भी सारा क्लीन कर लिया था, बाहर भी खाना बन रहा था, साथ साथ मैंने कहा चलो फ्लोर की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और फिर के अंदर जितना भी वाटर था मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था और उसको मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। जब भी आपने बकेट को यूज़ करना है, उसके बाद इसको आपने उसके पानी को डिस्कार्ड करके आपने चार्जिंग पे लगा देना, ताकि वो चार्ज हो जाए नेक्स्ट के लिए जब आपने क्लीनिंग करनी हो घर की। हम मल्टीटास्किंग मॉम है ना, इतना सारा काम होता है सारा दिन का कि कुछ काम जो होते हैं ना हमारे से ख़राब भी हो जाते हैं। आज मटन मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा गल गया था, क्योंकि मैं मॉप कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मटन ज़्यादा ही गल गया उसमें। सो पुलाव बनाने का सबका अपना अपना तरीका है। मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया। सबसे पहले तो मैंने इसकी यखनी निकाल ली थी मटन की, और उसके बाद प्याज को थोड़ा सा मैंने गोल्डन ब्राउन किया, और जो मटन मैंने जिसकी यखनी निकाली थी उसी को उसमें मैंने डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। और उसमें मैंने फिर योगर्ट और साथ में टमाटर और थोड़े से हालेपिनो पेपर डाल दिया था। मसाले वगैरह थोड़े से मैंने इसमें डाले और अच्छे से उनको भून लिया था। फिर मैंने इसमें राइस डाल के और बाकी यखनी इसमें डाल दी थी, और मैं इसको मैं ना कवर करके रख दूँगी, और बस राइस जो है ना इसी में रेडी हो जाएंगे। शाम के 4 बजते हैं और बाहर ऐसे डार्क हो जाता है कि जैसे कि पता नहीं कितनी को लेट हो गई है डिनर को भी। बहुत जल्दी जैसे रात हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैंने थोड़ी सी सैलेड बना ली थी योगर्ट में डाल के ही। तो उसमें मैंने क्यूकम्बर, थोड़ा सा ऑनियन कट करके डाल दिया था, और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और गर्म मसाला वगैरह ऐड कर लेती हूँ। बहुत मज़े का ये जो है ना सैलेड बनता है, और पुलाव के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों से मैंने पूछा कि वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने राइस खाने से तो मना कर दिया था। अच्छा था, मैंने उनके लिए अलग से ही ना सालन बना के रखा हुआ था, और आटा भी मैंने उनके लिए अलग से गूंद के रखा था। इसके अंदर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है, पानी और देसी घी के साथ भी आटा गूंदती हूँ, और बहुत हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे सालन नहीं भी खाते हैं ना, तो आप खाली ये रोटी उनको बना कर दे दें, इसके अंदर आप
थोड़ी सी शुगर, या आप इसमें चॉकलेट भी डाल के दे सकते हैं। इसके अलावा पोटैटो स्टफ़ करके दें, चीज़ ऐड करके दें, बहुत हेल्दी रहता है। तो जब भी आप अपने बच्चों के लिए आटा गूंदें ना, तो उसमें आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें देसी घी का। बस यहाँ पे हम सब ने मिलकर अपना खाना वगैरह खाया, और काम मेरा ये किचन का इतना डन हो गया था कि चलो खाना खा लो ना, तो काफ़ी हद तक जो है ना आपका किचन का काम कम हो जाता है। किचन के काम के साथ साथ ना बाकी घर के काम भी हो रहे होते हैं। मैंने आज सुबह से लॉन्ड्री भी शुरू की हुई थी, थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े थे, मेरे अपने भी थे वॉश होने वाले, तो एक लोड हो गया था, तो मैंने कहा पहले इनको ड्राई कर लेती हूँ। ये बच्चों के सारे थे, मैं बच्चों के सेपरेट वॉश करती हूँ, उनमें अपने या मेरे हस्बैंड के कपड़े नहीं होते, बच्चों के अलग से ही वॉश होते हैं। मुझे लगता है घर में ना एक तो किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा जो हेडेक है ना वो है आपकी लॉन्ड्री। लॉन्ड्री एक बार हो भी जाए ना, उसके बाद जो आपको इसको संभालना पड़ता है ना, वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़े फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एवरीडे लॉन्ड्री करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े वॉश करती रहती हूँ, फिर रात के टाइम जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो आके मैं सारे क्लासेट्स में वापस रख देती हूँ, पूरा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ क्लासेट को। इस टाइम मेरी शुरू हो जाती है नाइट रूटीन, और नाइट रूटीन का भी मेरा सेम ही होता है शेड्यूल जैसे मेरा मॉर्निंग का होता है। बस ये होता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक बच्चे भी सो जाते हैं, उनको मैं ले जाती हूँ बेडरूम में, और उनको बस चेंज वगैरह करवा के उनको सुला देती हूँ। और हस्बैंड अगर घर हो तो वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन का सारा काम अपना कंप्लीट करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि रात के वक्त जो है ना मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो, और सारे बर्तन जो है ना वॉश हुए हों, ताकि जब मैं सुबह किचन में आऊँ तो किचन में मुझे कहीं भी गंद नज़र ना आए। बहुत कोई मुझे मजबूरी हो, या मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हूँ, या मेरी तबीयत ठीक ना हो, तो बस होता है कि किचन मैं क्लीन नहीं करती हूँ। लेकिन बर्तन मैं ऐसा नहीं छोड़ के जाती, बर्तन सारे मैं वॉश करके जाती हूँ, चाहे किचन का मैं क्लीन ना भी करूँ, लेकिन बर्तनों को मैं हमेशा वॉश करके जाती हूँ। और ये मेरी नाइट क्लीनिंग रूटीन होती है कि सोने से पहले मैं अपने लिविंग एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैस किया होता है, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता ऐसे जाने को। मैं हमेशा इस एरिया को क्लीन करके जाती हूँ, यहाँ पर सारी क्लीनिंग ब्रूम वगैरह लगा देती हूँ, या वैक्यूम करना वो कर लेती हूँ। और सारी जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा पेपर्स धुआं ने इधर रखे होते हैं वो सारे फिर ट्रैश कर देती हूँ। तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जब बच्चे प्ले करने के लिए भी आएँ तक, तो उन्हें भी इतना ज़्यादा मसला ना हो, उन्हें वो भी चीज़ें ना ढूंढते रह जाए, और फिर इतने गंद में ना तो प्ले भी नहीं किया जाता। नाइट क्लीनिंग का ना फ़ायदा ये होता है कि जब आप सुबह उठ कर आते हैं ना, तो आपको अपना घर साफ़ सुथरा नज़र आता है ना, तो आपका काम भी कम हो जाता है। तो आपने बस आके कुकिंग करनी होती है, किचन का काम करना होता है। लेकिन जहाँ पे बच्चे हो ना, तो वहाँ पर आपको मॉर्निंग में भी नाइट में भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर आप अकेले रहते हैं तो मेरे ख्याल से तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी क्लीनिंग की, लेकिन बच्चों के साथ आपको बार बार घर क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे गंद डालते हैं, चाहे आप जितना भी उनको रोक लें कि ना करें, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और जब फिर उन्होंने और करना भी क्या, यहाँ पर तो हम बच्चों को कहीं इतना बाहर लेके भी नहीं जाते हैं कि वो बाहर जाके कहीं प्ले करें, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सारा दिन बच्चों ने घर पे ही रहना, तो फिर यही एक्टिविटीज़ होती हैं उनके करने की। अ, बर्तन सारे तो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे, बट ये कुछ रह गए थे बाहर बर्तन, तो इनको भी मैंने कहा हाथ से वॉश करके ना रख देती हूँ, क्योंकि अब डिश वॉशर बिल्कुल फुल हो गई हुई थी, इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं थी कि एक्स्ट्रा बर्तन और भी जा सके। यहाँ ऊपर का सारा एरिया मैंने क्लीन कर लिया था, किचन का भी और लिविंग एरिया भी, और नीचे अब मैं बेसमेंट में आई थी, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मिस किया था। अभी आपको ये देख लें, ये हमारा जो है ना बेसमेंट है, और बच्चों के सारे टॉयज़ ना यहाँ पर होते हैं। वो कभी ऊपर प्ले कर लेते हैं ऊपर लिविंग एरिया में, कभी वो बेसमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो पूरा डे अपना ना जो है स्पेंड करते हैं। और बच्चों को भी आदत होनी चाहिए क्लीनिंग की, तो मैं जब उनको कह दूँ ना कि आपने आज क्लीन करके आना सारा, तो वो करके आते हैं। तो कभी ना भी किया हो तो फिर मैं आके खुद क्लीन कर देती हूँ, या मेरे हस्बैंड को जब टाइम मिलता है तो वो सारा क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना मिल बांट के काम करते हैं। मैं अकेले कभी बहुत थक भी जाती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी चीज़ों में मेरी हेल्प करते हैं, घर की क्लीनिंग में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। तो हम दोनों मिलकर ही घर को सारा नीट क्लीन रखते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं।
तो ये एक के बस में तो नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से घर भी हमारा बड़ा है, तो सारा अकेले मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ों पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं। तो बस ये हर चीज़ का कि यार जब भी रात हो कम अज़ कम अपने घर को ज़रूर साफ़ किया करें, ऑर्गेनाइज़ करके जाया करें, ताकि नेक्स्ट डे आपके लिए भी काम करना आसान है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।